नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतिभा और अपने हुनर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं जी। हम सब लोग अच्छे से रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे लिख करके बता दीजिएगा कि आप सब लोग कैसे हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बृहस्पतिवार के दिन हमें कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो चलिए जी, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, समय को सदुपयोग करते हुए मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें। तो सबसे पहली बात देखिए, दिन बृहस्पतिवार को हम लोगों को कौन सा काम करना चाहिए। तो सबसे पहले बृहस्पतिवार के दिन हमें बहुत ज़्यादा साफ सफाई नहीं करनी होती है। जी हाँ, जैसे कि जाला वगैरह झाड़ना है और पोछा लगाना है, कुछ इस तरीके के जो कार्य हैं हमें बृहस्पतिवार के दिन नहीं करना चाहिए। गांव में मतलब आजकल तो सबके घर फर्श और दीवारों पे इस तरीके से ये प्लास्टर हो जाता है, तो जहाँ पे वैसी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती जिन चीज़ों की हमें कच्चे घरों में होती है। लेकिन आज भी कुछ घर गांव में तो ज़्यादातर लोगों के मतलब देखने को मिलते हैं, और कहीं कहीं पे शायद कुछ लोगों के मकान हों जिनकी फर्श कच्ची हो, जहाँ पे गोबर की लिपाई होती है। तो जिनके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे शायद उनको पता हो, जिन्हें नहीं पता तो मैं बताती हूँ ना कि उस दिन लिपाई पुताई भी नहीं की जाती है। पक्का फर्श है तो पोछा नहीं लगाया जाता, कच्चा घर है तो जमीन पे लिपाई नहीं की जाती है। जी हाँ दोस्तों, और देखिए हम लोगों को बृहस्पतिवार के दिन आजकल तो बच्चे मतलब बहुत हैं ऐसे, जैसे लड़कियां हैं और मतलब लेडीज जेंट्स, कोई भी बृहस्पतिवार के दिन व्रत सभी लोग कर सकते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि लेडीजें ही बृहस्पतिवार का व्रत करें। बृहस्पतिवार का जो दिन होता है ये विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का दिन होता है, तो इस दिन इनकी पूजा होती है और इनका व्रत भी किया जाता है। वो तो अपनी अपनी स्वेच्छा पे निर्भर करता है कि किसे व्रत करना है और किसे व्रत नहीं करना है। तो ये हो गया जी। और बृहस्पतिवार के दिन हमको एक काम और करना चाहिए जो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप रोज़ करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो इस दिन ज़रूर कीजिए। सुबह जब आप रोटी बनाती हैं, सुबह शाम में नहीं कर सकती हैं तो एक टाइम तो ज़रूर ही कर लीजिए। तो रोटी बनाते समय जो पहली रोटी है, छोटी सी इतनी गोल मटोल सी रोटी, सबसे पहली रोटी हमें निकाल लेनी चाहिए तवे पे ही पलट के जी। और चाहे आपकी इच्छा हो तो आप सेक भी सकते हैं, और नहीं तो वैसे तवे में पलट के उसे आप हटा लीजिए। फिर मैं बताती हूँ ना, आप सोच रहे होंगे कि रोटी क्यों हटाने के लिए कह रहे हैं, वो भी बताऊँगी जी। वीडियो पे आप लोग बने रहिएगा। तो क्या है, वो रोटी इसलिए हम कह रहे हैं हटाने के लिए, आगे की वीडियो में बता मतलब आगे मैं आप लोगों से इसके बारे में भी शेयर करती हूँ। अब हम पहले ये जान लेते हैं कि हमें कौन सा काम नहीं करना चाहिए। तो वो ये है जी कि बृहस्पतिवार के वाले दिन जैसे कपड़ों पे साबुन लगाना, अपने शरीर पे साबुन लगाना, ये काम भी वर्जित माना गया है, नहीं करना चाहिए। परेशान मत होइए, टेंशन मत हो लीजिए, इसका भी हल है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या नई बात हो गई। तो जी हाँ, जो लोग व्रत रखते हैं, कथा की किताबें में मतलब कथा पढ़ते हैं, तो उनको ये शायद पता हो, नहीं पता है तो हम बताते हैं जी कि शरीर में उस दिन साबुन लगाना, कपड़े की धुलाई करना नहीं किया जाता। पानी में आप ऐसे फहला लीजिए सादे पानी से, या हल्का सा निरमा का घोल बना करके उसमें भी आप फहला लीजिए। गर्मी का दिन है जी, पसीना होता है तो मन नहीं मानता, तो हल्का सा नहाने वाली जो साबुन नीम वाली आती है, तो उसको तुलसी नीम की मिक्स आती है, उसको हम ले करके हल्का सा फेस वगैरह पे लगा सकते हैं, पर उतना नहीं अदर दिन की तरीके जैसे दूसरे दिन हम लोग सब ऐसे इस तरीके से साबुन वगैरह का यूज करते हैं, वो हमें नहीं करना है। और सबसे बहुत ही ज़रूरी बात है जी, आप लोगों को शायद पता भी हो और नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ जी कि बृहस्पतिवार वाले दिन झाड़ू आप नहीं लेके आएंगे। जी हाँ, झाड़ू का अलग ही दिन होता है, और बृहस्पतिवार के दिन हमको झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। ना ही बृहस्पतिवार वाले दिन घर की झाड़ू को, पुरानी झाड़ू जो है उसे हमें बाहर फेंकना चाहिए। इसका भी ध्यान रखिएगा जी, बहुत ज़रूरी है। और बृहस्पतिवार वाले दिन हो सके तो पीले कपड़े पहनिए,
आज बृहस्पतिवार का ही दिन है जी। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी पीली से पीली ही हो, पीले का कुछ भी हो हल्का फुल्का सा तो वो भी चल जाता है। तो लेडीज़ों के पास तो बहुत से ऑप्शन होते हैं जी, है ना, कुछ भी हम लोग पीला कर सकते हैं। तो ज़रूरी यही है कि घर का कोई भी सदस्य, मतलब ये नहीं कि पूरे घर के सदस्य ही पीले पीले पहने, बस जिसे पहनना है कोई एक ही सदस्य पहन ले, चल जाता है जी। और भगवान जी की जब हम लोग पूजा करते हैं, भाई विष्णु जी का पूजा तो मतलब अदर दिन में पूजा तो वैसे हमको डेली करनी चाहिए, चाहे भले ही हम छोटी पूजा करें, मतलब ऐसे नॉर्मल पूजा करें, लेकिन पूजा तो रोज़ करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो बृहस्पतिवार वाले दिन ज़रूर आप लोग पूजा कर लीजिएगा। अब सवाल ये है जी, आप लोग सोचते हैं कि जो हम लोग वो लोटे में जल चढ़ाते हैं तो उसका क्या करें। तो देखिए, जो हम लोग पूजे की अलमारी में लोटे में जल भर करके रखते हैं, तो उस जल को या तो आप रात भर रख रहने दीजिए, सुबह में पूरे घर में उसका छिड़काव कर दीजिए, और या तो उसको जब आप रख देती हैं तो पूजा करने के बाद तुरंत उसे सूर्य देव की तरफ मुख करके जल को आप घर के बाहर या छत पे, आंगन में, गमला तो यार सबके घर में होता है जिस पे हम लोग तुलसी का पौधा लगाते हैं, तो उस पे हम चढ़ा देते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं जी। और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कहते हैं कि जो हम लोग लोटे पे जल रखते हैं तो उस पे जब हम लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो उस पे एक ऊर्जा आ जाती है। तो जब घर में किसी की तबीयत खराब हो तो उस जल को मुंह में डाल दिया जाता है। दवा और दुआ दोनों ही ज़रूरी होती हैं जी। इसका टॉपिक नहीं है, लेकिन अब बात उठी है तो मैंने इसको भी आप लोगों से शेयर कर दिया है, तो इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और जो हमने आपसे रोटी की बात कही थी, तो जब हम वो रोटी निकाल करके रख देते हैं, वैसे तो मैं तो रोज़ ही रख देती हूँ, सुबह में भी शाम में भी, लेकिन नहीं रख सकते तो बृहस्पतिवार वाले दिन ज़रूर आप कीजिएगा। और उस रोटी को जब हमारे घर के आसपास गाय आती जाती रहती हैं तो हम गाय को खिला देंगे। और दिन अगर गाय का तिरस्कार हुआ, मतलब जैसे कभी कभी होता है ना, ज़बरदस्ती घर के द्वारे पे घुस जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं, तो लोग धिक्कार देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं। तो ध्यान रखने की बात यह है कि बृहस्पतिवार वाले दिन हमको गौ माता का तिरस्कार नहीं करना है। आपके घर में कुछ भी हो, जो भी हो, आप उसे ज़रूर दे दीजिए, चाहे इतना बड़ा आलू हो, गाजर, खीरा, जो भी है आपके पास, तो गाय माता का तिरस्कार उस दिन नहीं करना है जी, उन्हें हमें ज़रूर दे देना है। तो ये हो गया जी। तो बस आप लोग टेंशन मत लीजिए कि मैंने आपसे कुछ नया बताया है, हर चीज़ का निचोड़ है जी, निष्कर्ष है। और फिर हम लेडीजें चाहें तो दिमाग से सब चीज़ का हल निकाल सकते हैं। तो बस जी, आप हमारे चैनल यानी अपना हुनर चैनल, जो आपका भी है, क्योंकि आप लोग हमारी यूट्यूब फैमिली हैं और इसका हिस्सा हैं, हम तो आपको सदस्य मानते हैं जी। आप लोग क्या मानते हैं कमेंट में बता दीजिएगा। तो आप बने रहिएगा, कुछ अपनी कहानी, कुछ हमारी कहानी, कुछ अपनी जुबानी, कुछ हमारी जुबानी, जुबानी जी जुबानी तो सुनते रहते हैं हम अपने इस वीडियो में और आगे की वीडियो में। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिएगा जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए